हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो? आपका स्वागत है नेचुरल लवर सादिया में। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक ऐसा अद्भुत पौधा लेकर आए हैं जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। आप ऐसा सोचते होंगे कि केवल आपके प्लास्टिक पौधे ही जीवित रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस प्लांट को सालों साल तक जीवित रखा जा सकता है, जो कि ये बहुत सहनशील पौधा होता है जिसे किल करना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, हम आपको स्नैक प्लांट के बारे में बताएंगे। क्या आप भी स्नैक प्लांट का नाम सुनकर हैरान थे? ये नाम सुनते ही मन में कई प्रकार के सवाल आएंगे। इस वीडियो में हम आपको नाग पौधा उगाने और इससे जुड़ी जानकारियों के बारे में बताएंगे। स्नैक प्लांट को सांस की जीभ यानी मदर इन लॉ टंग भी कहा जाता है। इस प्लांट की देखभाल बहुत सीधी और आसान होती है और ऐसा है कि हफ्तों तक इसे इग्नोर करने के बाद भी इस पौधे के पत्ते कठोर और वास्तुशिल्प आकार के साथ ताज़ा दिखते हैं। और नासा की शोध से यह पता चलता है कि स्नैक प्लांट फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे विषाक्त पदार्थ को हटाकर आपके घर को अंदर से साफ रखने में मदद करता है। इसलिए इसे हाउस प्लांट के रूप में भी यूज़ करते हैं। और स्नैक प्लांट हाइट में 18 इंच तक मोटी नुकीली खड़ी लीव्स पैदा करता है। ये हल्के बैंड के साथ डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। ये पौधे बहुत सुगंधित क्रीम रंग के फ्लावर का एक स्तंभ पैदा करते हैं। इसके पत्ती का जो डिज़ाइन होता है वो तलवार जैसा होता है और यह पौधा भूमिगत प्रकंदों द्वारा प्रजनन करते हैं और फैलते हैं। स्नैक प्लांट की लगभग 70 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय एरिया के मूल निवासी हैं। इस पौधे की सभी प्रजातियां जो होती हैं वो सदाबहार होती हैं। ये लगभग 8 इंच से 12 फीट की ऊंचाई तक कहीं भी बढ़ सकते हैं। लीफ कटिंग को द्वारा स्नैक प्लांट के पौधे को उगाना अपेक्षाकृत आसान होता है। लीफ कटिंग के अलावा इस पौधे को फैलाने का सबसे आसान तरीका इसका विभाजन करना होता है। इसके लिए अच्छी तरह से ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स का उपयोग करना चाहिए। इसे उगाने वक्त इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि यह आसानी से सड़ सकते हैं, इसलिए इस पौधे को उगाते समय ड्राई सॉइल का उपयोग करना चाहिए। ये प्लांट सॉइल की स्थिति में ज़्यादा उधम नहीं मचाते हैं और सॉइल के 4.5 से 8.5 pH सीमा को सहन करते हैं। प्लांट की एक बार सिंचाई करने के बाद सॉइल को अच्छे से सूखने दें, तब जाकर दूसरी सिंचाई करें। सर्दियों के दौरान महीने में केवल एक बार ही सिंचाई करनी चाहिए और जो लीफ पर यदि धूल बैठ जाए तो उसे हटाने के लिए एक नम या सूखे कपड़े से पत्तियों का जो धूल होता है उसे साफ करना चाहिए। नाग पौधा तेजी से बढ़ते हैं और उन्हें सालाना विभाजित करने की आवश्यकता होती है। एक भाग को दूसरे पत्तियों और जोड़ों दोनों से काटें और किसी बर्तन में अच्छी तरह से उसकी ड्रेनिंग पॉटिंग जो होती है उसे मिक्स करके लगाएं। अधिक पानी के कारण जड़ों का सड़ना आम मुद्दा है। तश्तरी को तुरंत खाली करें यदि उसमें पानी जमा होने लगे तो। और विभिन्न ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट में से यह प्लांट एक अद्वितीय है, क्योंकि यह रात में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। स्नैक प्लांट को मदर इन लॉ टंग के अलावा डेविल टंग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को लो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी सावधानी पूर्वक देखरेख करना आवश्यक होता है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन का दावा है कि इंडोर वायु प्रदूषण बाहरी वायु प्रदूषण के समान घातक हो सकता है। इंडोर वायु प्रदूषण को कम करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका स्नैक प्लांट होता है। यह पौधे कम से कम 20 से 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। यदि इसकी अच्छी केयरिंग की गई हो तो ये कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हमारी वीडियो नेचुरल लवर सादिया को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।